हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, क्या होगा जब CuSO4 विलयन को निकल की चम्मच से हिलाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे किसकी? विद्युत रासायनिक श्रेणी की। विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे हम बच्चों ECS भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो ये कहाँ से प्रारंभ होती है बच्चों? लिथियम से प्रारंभ होती है। और लिथियम में बच्चों, लिथियम से लेकर फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन से लेकर बच्चों फ्लोरीन तक ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, जिसमें बच्चों तत्वों को उनके अपचयन विभव के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे अगर हम जाए यहाँ पर, तो मानक अपचयन विभव यानी E नोड SRP का मान क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। और बच्चों लिथियम पर इसका मान कितना होता है? ऋणात्मक होता है। हाइड्रोजन पे बच्चों इसका मान धनात्मक, और फ्लोरीन पे आते आते बच्चों यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन पे इसका मान 0 होगा, और फ्लोरीन पे आते आते धनात्मक। तो बच्चों किसी का भी अपचयन विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता बच्चों, इसलिए हम हाइड्रोजन का 0 मान के चलते हैं, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन विभव के आधार पर बच्चों हम बाकी सबका इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करते हैं, अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव ज्ञात करते हैं बच्चों। तो अब यहाँ पर क्या होता है? लिथियम से लेकर बच्चों यहाँ मध्य में कहीं पर निकल आता है, और फिर बच्चों H2 के नीचे आता है कॉपर। तो यहाँ पर कॉपर के अपचयन विभव का मान कितना है बच्चों? धनात्मक होगा, और निकल के अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होगा। अब बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी की एक विशेषता होती है कि इसमें ऊपर वाला तत्व जो होगा बच्चों, ऊपर वाला तत्व अपचायक की भांति कार्य करेगा, अपचायक। और बच्चों नीचे वाला तत्व बच्चों किसकी तरह कार्य करेगा? ऑक्सीकारक। तो बच्चों अपचायक दूसरों का अपचयन कराते हैं और स्वयं का ऑक्सीकरण। तो बच्चों यहाँ पर निकल की बात करें तो निकल बच्चों निकल +2 में जाएगा, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देगा। और जबकि कॉपर की बात करें तो Cu+2 आयन बच्चों क्या करेगा? ये ऑक्सीकारक होता है, तो स्वयं का क्या कराएगा बच्चों? तो यहाँ ऊपर वाला तत्व क्या होगा? निकल, और नीचे वाला तत्व क्या होगा बच्चों? कॉपर। अब ऊपर वाला तत्व बच्चों हमारा यहाँ पर क्या करता है? अपचायक होता है, तो स्वयं का क्या कराएगा? ऑक्सीकरण। और बच्चों नीचे वाला तत्व ऑक्सीकारक होता है, तो स्वयं का क्या कराएगा? अपचयन। और यहाँ पर कॉपर में परिवर्तित हो जाता है बच्चों। अब जैसे कि बात कर बच्चों, यहाँ पर निकल का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, और कॉपर का अपचयन। तो बच्चों जैसे ही अगर हम निकल की चम्मच से CuSO4 के विलयन को हिलाते हैं, तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला तत्व है वो नीचे वाले तत्व को उसके लवण से प्रतिस्थापित कर देगा, क्योंकि बच्चों ऊपर वाला तत्व क्या? अपचायक की भांति कार्य करेगा। तो अगर निकल की अभिक्रिया हम कराएं बच्चों CuSO4 से, तो ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके लवण से प्रतिस्थापित कर देगा, और यहाँ पर क्या बनाएगा? निकल सल्फेट प्लस कॉपर। तो बच्चों यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाला तत्व क्या होता है? अपचायक होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये अपचायक की भांति कार्य करता है, और अपचायक की भांति कार्य करता है, और बच्चों यहाँ पर Cu+2 को अपचयित कर देता है बच्चों, किसमें? कॉपर में। तो बच्चों हमसे पूछा गया था प्रश्न में, क्या होगा जब हम CuSO4 के विलयन में निकल के चम्मच को हिलाएंगे? तो बच्चों क्या होगा? CuSO4 के विलयन से या कॉपर के लवण, क्या है बच्चों? CuSO4 कॉपर के लवण से निकल कॉपर को प्रतिस्थापित करके NiSO4 बनाता है। तो बच्चों ऐसा करने से क्या होगा? हमें यहाँ पर विलयन में निकल सल्फेट की बच्चों उपस्थिति मिलेगी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।